सोचिए एक हवाई जहाज का पंख या किसी मशीन का कोई बहुत जरूरी पुर्जा। अब इसके अंदर अगर कोई खतरनाक दरार छिपी हो तो उसका पता कैसे चलेगा, वो भी उसे बिना काटे। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है और इसी पर हमारी सुरक्षा और तकनीक का भविष्य टिका है। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एरोस्पेस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसी जो इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई मटेरियल अंदर से कितना मजबूत है। इसी को कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन, जिसका सीधा सा मतलब है बिना कोई नुकसान पहुंचाए जांच करना। तो सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए। एक लेजर से किसी मटेरियल की सतह को बस जरा सा तेजी से गर्म किया जाता है। फिर एक खास थर्मल कैमरा उसे देखता रहता है। ये नोट करता है कि सतह कितनी जल्दी और किस पैटर्न में ठंडी हो रही है। अब अगर अंदर कोई दरार या खाली जगह होगी ना, तो गर्मी का जो बहाव है वो बिगड़ जाएगा और सतह पर एक अलग ही थर्मल पैटर्न दिखने लगेगा। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है भाई? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में एक छोटा सा ना दिखने वाला डिफेक्ट, मान लीजिए कोई हवा का बुलबुला या एकदम बारीक सी दरार, वो भी एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। तो ये तकनीक सही मायनों में आधुनिक सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इस कहानी में एक मुश्किल है और यही एंट्री होती है हमारे असली विलेन की, फिजिक्स का एक बुनियादी नियम, हीट डिफ्यूजन। अब सीधे साधे शब्दों में कहूं तो गर्मी का काम है जानकारी को धुंधला कर देना। और वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। पता है इसे क्या कहते हैं? इनवर्स हीट कंडक्शन प्रॉब्लम या IHCP। इसका मतलब बस इतना है कि सिर्फ सतह के तापमान को देखकर अंदर की एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनाना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि गर्मी जैसे जैसे फैलती है वो जानकारी को धुंधला करती जाती है। ये बिल्कुल एक आउट ऑफ फोकस कैमरे की तरह है। मतलब मटेरियल के जितना अंदर कोई डिफेक्ट होगा, सतह पर उसकी थर्मल तस्वीर उतनी ही ज्यादा धुंधली और अस्पष्ट नजर आएगी। और इसी एक वजह से कमाल की बात यह है कि दो बिल्कुल अलग अलग अंदरूनी बनावट वाली चीजें भी बाहर से देखने पर लगभग एक जैसी दिख सकती हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, ये इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। ऊपर एक एकदम परफेक्ट मटेरियल है और नीचे वाले में एक डिफेक्ट है। लेकिन जरा सतह पर गर्मी के पैटर्न को देखिए, क्या कोई बड़ा फर्क नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्मी का जो ये धुंधलापन है ना, वो सारे सबूत ही छिपा देता है। तो फिर इस नामुमकिन लगने वाली समस्या का हल क्या है? और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, निफ्टी। ये एक बिल्कुल नया तरीका है और मजे की बात यह है कि इसकी प्रेरणा मिली है कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया से। इस कमाल की तकनीक का पूरा नाम है न्यूरल फील्ड थर्मल टोमोग्राफी, या शॉर्ट में कहें तो निफ्टी। निएफ्टी का जो पहला और सबसे कमाल का आइडिया है वो है किसी चीज के अंदरूनी हिस्से को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही बदल देना। देखिए, पुराने तरीके जो थे जैसे वॉक्सल ग्रिड्स, वो डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह थे। जितनी ज्यादा डिटेल चाहिए उतनी ही ज्यादा मेमोरी लगेगी। लेकिन निएफ्टी इस्तेमाल करता है न्यूरल फील्ड्स का। ये एक छोटे एआई जैसा है जो पूरी की पूरी वस्तु को एक गणितीय फॉर्मूले में याद रखता है। नतीजा, बहुत कम मेमोरी में कहीं ज्यादा डिटेल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। निफ्टी असल में एआई को फिजिक्स के नियमों के साथ मिला देता है और इसी कॉम्बिनेशन से वो धुंधलेपन के पार देखना सीखता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट लूप में काम करता है। समझिए, 4 स्टेप्स हैं। पहला, प्रपोज। एआई एक अंदाजा लगाता है कि अंदर की बनावट कैसी हो सकती है। दूसरा, सिमुलेट। अब एक फिजिक्स सिमुलेटर कैलकुलेट करता है कि अगर एआई का अंदाजा सही है तो सतह पर गर्मी का पैटर्न कैसा दिखेगा। तीसरा स्टेप, कंपेयर। इस सिमुलेशन के नतीजे को असली थर्मल कैमरे के डेटा से मिलाया जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपडेट। एआई अपनी गलती से सीखता है और अपने अंदाजे को और बेहतर बनाता है और ये साइकिल हजारों बार चलती रहती है। ये स्लाइड बिल्कुल उसी फीडबैक लूप को दिखा रही है। एआई एक गेस करता है, फिजिक्स उसे चेक करता है और नतीजों के आधार पर एआई और ज्यादा स्मार्ट होता जाता है। ये बिल्कुल एआई और फिजिक्स के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत जैसा है। और दोस्तों, यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। कई दूसरी एआई तकनीकों के बिल्कुल उलट, निफ्टी के लिए फिजिक्स के नियम मतलब थर्मोडायनामिक्स सिर्फ कोई सुझाव नहीं है। नहीं, ये एक सख्त, ना टूटने वाला कानून है। एआई को इन नियमों का पालन करना ही पड़ता है
और यही वो चीज़ है जो इसे इतना इतना ज़्यादा सटीक बनाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बातें सिर्फ कागज पर हैं या ये सच में काम करता है? चलिए अब सीधे नतीजों पर आते हैं। कहते हैं ना, सबूत तस्वीर में ही होता है। जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है निफ्टी का नतीजा। देखिए अंदरूनी डिफेक्ट्स कितने साफ साफ दिख रहे हैं। और दाईं तरफ एक और बहुत एडवांस्ड एआई तरीका है, पिन। और ये पूरी तरह से फेल हो गया। इसे कुछ भी नहीं मिला। फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। और जब हम सिर्फ तस्वीरों से आगे बढ़कर आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। दूसरे तरीकों की एक्यूरेसी सिर्फ 1 से 4% के बीच है, जबकि निफ्टी की एक्यूरेसी है 45%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो निफ्टी दूसरे अनसुपरवाइज्ड तरीकों से 10 गुना ज्यादा सटीक है। और यहाँ अनसुपरवाइज्ड का मतलब है कि इसे सीखने के लिए पहले से हजारों सही और गलत उदाहरणों पर ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन सब का असल दुनिया में क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक दिलचस्प साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। नहीं, ये तकनीक इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल के भविष्य को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। इससे क्या क्या संभव होता है? पहली बात, जटिल से जटिल मटेरियल्स की हाई रेजोल्यूशन 3D जांच। दूसरी, एरोस्पेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा सुरक्षित पुर्जे। तीसरी, 3D प्रिंटिंग की क्वालिटी कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगी। और सबसे बढ़कर ये एआई की मदद से उन फिजिक्स की समस्याओं को हल करने का एक नया ब्लूप्रिंट देता है जिन्हें हम आज तक असंभव मानते आए हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि जब हम एआई को सिर्फ डेटा रटाने के बजाय उसे फिजिक्स के बुनियादी नियमों का सम्मान करना सिखाते हैं, तो हम उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जो अब तक हमारी पहुंच से कोसों दूर थीं। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब एआई फिजिक्स के नियमों का पालन करना सीख ही गया है, तो और कौन सी असंभव लगने वाली समस्याएं हैं जिन्हें हल किया जा सकता है? चाहे वो मेडिकल साइंस हो या क्लाइमेट साइंस, इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।